अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान हूँ। आई एम कंसल्टेंट सर्जन एट फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल रावलपिंडी। हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से एक नए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके साथ मैं आपके पास सामने हाजिर हूँ। अच्छा, उसमें आपकी फैमिली में भी लोगों ने सर्जरीज करवाई होंगी, शायद जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें से काफ़ी लोगों की सर्जरी में भी हुई हो, कोई ना कोई ऑपरेशन हुआ हो। उसमें जो कुछ चीज़ें जो पॉइंट है मेरे कि फॉर एग्जांपल सर्जरी होगी तो पेशेंट आके जब जो जिसकी सर्जरी होती है वार्ड में लेट जाता है, तो अक्सर लोग जो फैमिली फ्रेंड साथ लोग होते हैं उन्हें उठने नहीं देते, जी आपकी सर्जरी हुई है, उठ के चलना नहीं है। अक्सर पेशेंट हमसे पूछते भी हैं कि कब चलना है। उसमें ये ज़रूरी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, लेकिन आपने जितना अर्ली आपने उठ के चलना है। चलने का ये है कि आपने कब चलना है, जब आपकी बेहोशी से मुकम्मल बाहर आ जाएँ, जब आपकी गुनूदगी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँ तो आप उठ के चल सकते हैं। आप वाशरूम जा सकते हैं, आपको आपके अटेंडेंट पकड़ के, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी सर्जरी मेजर सर्जरी हुई है तो आपको पकड़ के चला सकते हैं। चलना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं चलेंगे तो क्या होगा, आपकी टांगों में खून जम जाएगा, आपको 6 महीने और फिर उसी में इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपने अर्ली उठ के चलना है। खाने पीने का आपको जो इंस्ट्रक्शन देते हैं सर्जन या डॉक्टर, आपने उसके अकॉर्डिंगली चलना है। कुछ सर्जरीज में हम 5-6 घंटे के बाद खाना पीना शुरू करा देते हैं, कुछ में उससे पहले स्टार्ट करवा देते हैं। कुछ ऐसी सर्जरी हैं जिसमें आंत पे सर्जरी है, वो डॉक्टर बता देते हैं कब खाना पीना है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन आपको दें उसके अकॉर्डिंगली आपने खाना पीना शुरू कर देना है, ठीक है। और आपको अगर कुछ लोग जाते हैं सर्जरी के बाद, वो कहते हैं 2 हफ्ते बाद आके पूछते हैं जी हमने नहाना कब था। तो मेरी ये है कि आपके सर्जरी के अगले दिन भी आप नहा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप नहा के पट्टी चेंज कर लें तो ज़ख़म आपका साफ़ होता है, उसको साफ़ करें, खुश्क करें, नहा के आप पट्टी चेंज कर लें, कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा जो है कि पट्टी, अगर कुछ सर्जरीज ऐसी हैं जिन्हें हम इलेक्टिव सर्जरीज कहते हैं, उसमें अगर सर्जरी वाले दिन पट्टी हो 2-3 दिन चल जाती है, आप तीसरे चौथे दिन पट्टी चेंज करा लें और फिर उसके बाद जब स्टिच रिमूवल होते हैं उसके बाद अगर पट्टी की ज़रूरत हो तो करा सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता ज़ख़म ख़राब हो जाता है, जिन पेशेंट के लिए पानी आना शुरू हो जाए, पीप आना शुरू हो जाए, वो डेली एक पट्टी चेंज करा सकते हैं या 2 दफ़ा भी करा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं होती। ये जो भी पीप या पानी आ रहा होता है वो जिल्द के नीचे से आ रहा होता है, उसका अंदर जो सर्जरी हुई होती है उससे अमूमन उससे कोई तल्लक नहीं होता। तो ये कुछ आपके जहन में चीज़ें थी, तो अक्सर पेशेंट मुझसे आके पूछते हैं, मैंने कहा इसके लिए एक छोटा सा मैसेज दे दूँ। इसके अलावा सर्जरी के बाद की कोई क्वेश्चन करने हैं कि क्या क्या जो एहतियात करनी है, कोई और चीज़ आपके जहन में अगर आती है तो आप कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसको आंसर भी कर दूंगा। अच्छा, जो डाइट का है कि कुछ लोग डाइट बहुत कंट्रोल कर लेते हैं ऑपरेशन के बाद, डॉक्टर के कहने के बावजूद भी डरते हैं कि जी हम अगर कोई ऐसी चीज़ खा लेंगे या ज़्यादा खा लेंगे तो हमें प्रॉब्लम ना हो जाए। तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं होता। और कम खाने की वजह से या रेगुलर ना खाने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाती है, कब्ज़ होना शुरू हो जाती है, वो बड़ी अमूमन कंप्लेंट करते हैं पेशेंट हमसे। तो उसमें मेरा मैसेज ये है कि आप सर्जरी के बाद 1 या 2 दिन आपको सॉफ्ट डाइट हम एडवाइस करते हैं, उसके बाद वो रूटीन की डाइट ले सकते हैं, कोई भी डाइट ले सकते हैं। यूजली जितना आप परहेज़ करके खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। अगर कोई ऐसा मरीज़ है जिसको शुगर है, उसकी कोई अगर आपने परहेज़ करना है वो बेशक करें, बाकी खाने में किसी किस्म का कोई रुकावट नहीं होती डॉक्टर की तरफ से। तो इसलिए आप रेगुलर 2-3 दिन के बाद रेगुलर अपनी डाइट स्टार्ट कर दें और पानी ज़्यादा पिएं, लिक्विड ज़्यादा लें ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, चलें फिरें तो ये आपके इश्यूज़ नहीं होंगे।